जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरे चैनल IQ एंड जी के साथी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के राष्ट्रपति के पार्ट 7 वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति के कार्य एवं क्षमता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला प्रश्न है, भारत का संघीय कार्यपालिका का मुख्य कौन होते हैं? जो हमारे राष्ट्र भारत में संघीय कार्यपालिका का मुख्य कौन होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा के वाचस्पति, ऑप्शन डी न्यायाधीश। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के संघीय कार्यपालिका मुख्य होते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, किन को आपातकाल की घोषणा का अधिकार दिया जाता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा का अधिकार दिया जाता है। आपातकाल यानी कि इमरजेंसी पावर। 7 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के पास कितने आपातकाल क्षमता होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास कितने आपातकाल क्षमता होती है? 3। 4 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन राष्ट्रपति के आपातकाल क्षमता है? ऑप्शन ए जातीय आपातकाल क्षमता, ऑप्शन बी राज्य आपातकाल क्षमता, ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल क्षमता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जातीय आपातकाल क्षमता, राज्य आपातकाल क्षमता, वित्तीय आपातकाल क्षमता, तीनों सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न है, भारत के संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं? राष्ट्रपति। 6 नंबर प्रश्न है, कौन भारत के सर्वोच्च सेनापति होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वैदेशिक मंत्री, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, राष्ट्रपति। कौन भारत के सर्वोच्च सेनापति होते हैं? यानी कि भारत की जो सेना है उनके सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। 7 नंबर प्रश्न है, कौन भारत के लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों को नियुक्त करते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी लोकसभा के वाचस्पति। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। लोकसभा में कितने सदस्यों को यानी कि नियुक्त करते हैं? 2 सदस्यों। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, कौन राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। कौन राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं? राष्ट्रपति। और लोकसभा में कितने सदस्यों? 2 सदस्यों। 9 नंबर प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने की क्षमता किनके पास होती है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की क्षमता होती है। 10 नंबर प्रश्न है, फांसी की क्षमादान की शक्ति किनके पास होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास फांसी की क्षमादान की शक्ति होती है। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में कानून बनाने की क्षमता किनके पास होती है?
ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारत के कानून कौन बनाते हैं? संसद। तो संसद किनको लेके गठित है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। भारत के कानून बनाने की क्षमता किनके पास होती है? उपरोक्त सभी। 12 नंबर प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा के बिल को स्वीकृति देने के लिए किनकी हस्ताक्षर जरूरी है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा के बिल को स्वीकृति देने के लिए किनकी हस्ताक्षर जरूरी है? राष्ट्रपति। 13 नंबर प्रश्न है, किनके हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा के वाचस्पति, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 8 लिख दिया है, गलती से टाइप हो गया है। किनके हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के बिना। 14 नंबर प्रश्न है, कोई भी विधेयक किनके सिफारिश के बगैर संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? विधेयक यानी कि बिल, इंग्लिश में बिल कहा जाता है। कोई भी विधेयक किनके सिफारिश के बगैर संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के बगैर। 15 नंबर प्रश्न है, किसी भी प्रकार के सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन कौन कर सकते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। किसी भी प्रकार के सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो ये भी जानना जरूरी है कि जो मंत्रिपरिषद होता है उनका मुख्य कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, संघ के अधिकारियों को पद से हटाने का अधिकार भी किसके पास होता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। यहाँ पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। संघ के अधिकारियों को पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। 17 नंबर प्रश्न है, एसटी, एससी और अन्य पिछड़े वर्गों के आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। जो हमारे राष्ट्र में एसटी, एससी का कोटा है, जो एसटी, एससी और अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनको कौन आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। 18 नंबर प्रश्न है, शासन का समस्त कार्य किनके नाम से होता है? जो राष्ट्र के शासन के समस्त कार्य किनके नाम से होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी भारतीय संसद। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राष्ट्रपति सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार किनके पास होता है? संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार किनके पास होता है? ऑप्शन ए लोकसभा के वाचस्पति, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। यहाँ पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी राष्ट्रपति, ठीक है। संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार किनके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। 20 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति को देश से परामर्श का अधिकार होता है, किससे होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी लोकसभा एवं राज्यसभा। यहाँ पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार होता है। 21 नंबर प्रश्न है, किनके पास उच्चतम न्यायालय और
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अधिकार होता है? किनके पास उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अधिकार होता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारतीय संसद। यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। किनके पास उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अधिकार होता है? राष्ट्रपति के पास। 22 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करते हैं? ऑप्शन ए भारत के उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, राष्ट्रपति। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनको कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, किनके पास युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति होती है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। किनके पास युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति होती है? राष्ट्रपति के पास। चौबीस नंबर प्रश्न है, कौन भारत के तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों की नियुक्त करते हैं? 24 नंबर प्रश्न है, कौन भारत के तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों की नियुक्त करते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति सही उत्तर होगा। कौन भारत के तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों की नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति। 25 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल को कौन नियुक्त करते हैं? इसका भी सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, राष्ट्रपति। ठीक है, जो भारत के प्रत्येक राज्यों में राज्यपाल होते हैं उनको नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति। 26 नंबर प्रश्न है, कौन भारत के सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं तथा भारत के उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, विदेश में भारतीय दूतावास को प्रतिनिधियों को कौन नियुक्त करते हैं? विदेश में भारतीय दूतावास के प्रतिनिधियों को कौन नियुक्त करते हैं? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी राष्ट्रपति। विदेश में भारतीय दूतावास के प्रतिनिधियों को कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति। 28 नंबर प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। तो प्रश्न है, विदेश में समझौता किन के नाम से होते हैं? जो हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ठीक है, जो विदेश में कोई भी काम होता है या समझौता होता है तो किन के नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का भारत के राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण